हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेल का ट्रेड लिया गया है और इसका टारगेट, ओवरऑल टारगेट अगर मैं बात करूँ तो पहला टारगेट हमारा ये यहाँ तक का है, यानी 1100 पॉइंट का। इसमें सेल ट्रेड लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू कई दिनों से ऑल टाइम हाई लगा रहा था और धीरे धीरे करके ये एक डिसाइडेड लेवल जो मैंने पहले भी टारगेट डिस्कस किया था 1,22,000 23,000, उसके नियर बाई आके यहाँ से इसने प्राइस डिक्लाइन किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगर आप देख सकते हो तो जो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है, ये कंसोलिडेशन पॉइंट अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट यहाँ से सपोर्ट से पुल बैक लिया, एक तो ये सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, उसके बाद मार्केट पुल बैक लिया तो जहाँ ये हमारे पास सपोर्ट था, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसी प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्राइस डिक्लाइन हुआ है और मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो चुका है और इसका हमें एटलीस्ट 1000 पॉइंट डाउनफॉल मिलेगा यहाँ तक। अगर फ्लो ज़्यादा रहा तो मैं टारगेट को इंक्रीज करूंगा और ये टारगेट मेरा एक एग्जैक्ट 200 गेम है, यानी 1850 पॉइंट तक का हो सकता है यहाँ पे। तो पहला टारगेट मैं 1100 पॉइंट यहाँ तक का मान के चलूंगा। फॉलिंग का फ्लो ज़्यादा रहा तो फिर मैं इस 200 ये में तक जो हमारी 92 स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग टारगेट प्लान करेंगे और इस ट्रेड का टारगेट हमें यहाँ तक भी मिल सकता है। पहले हम 1000 प्लान करके चलेंगे, यहाँ तक आया हो सकता है फिर पुल बैक ले और उसके बाद ये फॉल करे, ठीक है। और डेली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी निगेटिव है और डीएमए से काफ़ी दूर है। यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा दूँ, यहाँ पे देखो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एग्जैक्ट जो हमारा ट्रेड है यहाँ पे, पहले तो मार्केट कंटिन्यू कई घंटों से पुल बैक में था, अब इस ट्रेंड लाइन के बाद इस ईएमए तक का भी रिट्रेसमेंट अगर लेता है तो 1100 पॉइंट 1000 पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके क्या रिएक्ट करेगा वो देखा जाएगा, बट ट्रेड में हमारी एंट्री बहुत सही जगह पे हो चुकी है। अब बस इसे हमें होल्ड करना है और देखना है कि टारगेट कहाँ तक मिलता है। तो देखते हैं कुछ देर बाद क्या हमें टारगेट मिलता है या फिर हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रेड था हमारा, जो हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया था, जो मैंने अभी बताया था कि यहाँ से प्राइस डिक्लाइन हुआ है, ये लेवल रेजिस्टेंस है और यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर गया है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, तो एंट्री हमारी यहाँ पे बनी थी और ये हमारे टारगेट थे T1 T2 T3 और ये जो हाई लगा है ये हमारा एक सपोर्ट लेवल था। यहाँ से अभी ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है और ओवरऑल फॉल की बात करें तो हमें जो फॉल मिला है यहाँ पे ये है आपका एग्जैक्ट 860 पॉइंट का। यहाँ से पुल बैक ले रहा है, धीरे धीरे करके मार्केट हो सकता है ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ से वापस से ये नीचे आए, पुल बैक लेते हुए धीरे धीरे 21,200 के अराउंड। फिलहाल अभी ट्रेड हमारा जो था वो बिल्कुल सही निकला। यहाँ से हमारा बिल्कुल एंट्री के बाद मार्केट बेंड होके भी नहीं देखा कि मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक ले। एंट्री हमारी एग्जैक्ट 9 EMA के नीचे से थी, जैसा मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था। ये यहाँ से है, इस पॉइंट से एंट्री थी, ठीक है। ये पुल बैक लेके और ये रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस के बाद जैसे ही 9 EMA के नीचे आएगा यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मान लो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे ये मेजर सपोर्ट था ये वाला, यहाँ पे मार्केट कई बार यहाँ पे आके स्ट्रगल किया, ठीक है, और उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया। तो कई बार क्या होता है कि हमें इस लेवल पे, ठीक है, थोड़ा सा देखना होता है कि ये लेवल कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अगर बहुत 1 आवर या 2 आवर का है, या अभी तो 5 मिनट का ये सपोर्ट लेवल था, अगर ये 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर का होता तो हम इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते और यहाँ से हमारी एग्जिट हो जाती और हो सकता है कि हम बाई साइड में भी एंट्री ले लेते। बट ये सपोर्ट एरिया जो 5 मिनट पे है तो इसके ब्रेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं रहता है। 1 बार 2 बार 3 बार स्ट्रगल किया और उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जब भी मार्केट इसके पास आएगा प्राइस डिक्लाइन होगा। अगर मार्केट को पुल बैक लेना होता तो वो इसी लेवल से ले चुका होता। ये जो आप लेवल देख रहे हो जहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था, स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ से पुल बैक ले लेता, बट अभी इसने यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक भी कर दिया, ब्रेक के बाद अभी रिटेस्ट कर रहा है, अभी धीरे धीरे आने के लिए यहाँ तक एक बार आएगा और बहुत ज़्यादा फॉल रहा तो 92 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EMA को एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा। अब आप ये चार्ट को देखते रहना। आज
का जो डेट है 14 जुलाई 2025 का डेट है, दोपहर के 12 बज के, ये हमने एंट्री यहाँ पे लिया था 2:20 के अराउंड, और अभी जो टाइम हो रहा है 3:50 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेवल पे जो हमने ट्रेड यहाँ से लिया था उसका ये जो टारगेट था यहाँ तक ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि 92 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये 200 ईएमए को रिटेस्ट कर सकता है। पहले ईएमए थोड़ा नीचे था, बट धीरे 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 करके टाइम डिके किया, थोड़ा और ऊपर आ गया। तो जब कहीं भी एक बार जा, या तो इस लेवल पे कर जाए या फिर टाइम डिके किया तो यहाँ पे भी कर सकता है। ऑलमोस्ट एक बार यहाँ पे इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लेगा, देन फिर से मार्केट डिक्लाइन हो सकता है। अगर इसी फ्लो में इसने इसको रिटेस्ट कर दिया तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, और पुल बैक के बाद वापस अब ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरीज हो चुका है। तो दोस्तों ट्रेड यही था, ट्रेड एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।